मैं हूं नातिक रज़ा सलामी और आप देख रहे हैं नातिक रज़ा सलामी यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश है कि हम रोज़ ना सही तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना बेस्ट पॉइंट के साथ उसकी मुकम्मल तहकीक, उसके तमाम पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप लोगों से बात करते रहें। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम जिस पॉइंट पर बात करें उसके सारे एविडेंस अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाते रहें, ताकि कोई भी हमारी बात की वजह से हमें जज ना करे, बल्कि हमारे एविडेंस से हमारी बात को जज करें। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है फ़िरका वारियत के सौदागर, सेकुलरिज्म से नफ़रत करने से लेकर सियासत तक का सफ़र। मैं आज आप लोगों के सामने सब तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ तो अपने आप को आपसे पहले बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का ठेकेदार समझते थे, मगर उसमें भी कमी हम लोगों की है, हमारे उन दानिश्वरों की है जो लोग उन्हें भाव देते हैं और उन्हें एक बड़े पैमाने पर उठा करके ले जाते हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जो एक ज़माने में सेकुलरिज्म के बड़े दावेदार बनकर हमारे मुआशरे के लोगों से तारीफ, चंदा और फ़ायदा हासिल कर रहे थे। मैं आज बात करना चाहता हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास की। देश का कोई भी अक्लमंद उन्हें अच्छा कवि तो नहीं समझता है, और समझे भी कहाँ से, क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ नया हमारे देश की जनता को सुनाया भी नहीं। उनको मुआशरे में जगह दिलाने और मुस्तहकम करने में हमारे नाम निहाद दानिश्वरों और नए अमीर लोगों का बड़ा किरदार रहा है। जो भी दो चार लफ्ज़ उर्दू अरबी के बोल देता है, हम उनसे उन्हें सर पर बिठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, प्रमोद कृष्ण और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग उर्दू अल्फाज में कुछ उन्होंने बात कही, फिर हमने उन्हें इतना ज़्यादा अपने सर पर बिठा लिया कि अपने जलसों में, अपने इस्लामिक स्टेजों तक पे उन्हें हम बुलाने लगे। और आज उनकी हालत क्या है कि सब जानते हैं। असल में कुमार विश्वास एक अच्छे शायर भी नहीं है, वो ज़िंदगी पर सिर्फ एक ही नज़म सुनाते रहे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शायरी के शौकीन लोगों ने उनकी कोई दूसरी नज़म सुनी भी नहीं होगी आज तक। गुमनामी के इस दौर में कुमार विश्वास मरहूम राहत इंदौरी और मुनव्वर राना के पास जाते हैं और जाने के बाद अपना शायरी का एक प्रस्ताव रखते हैं। मरहूम राहत इंदौरी और मुनव्वर राना जी उन्हें मुशायरों के स्टेज पर लेकर आना शुरू कर देते हैं, कभी भारत में, कभी यूएई में, कभी सऊदी अरब में, लेकिन वहाँ भी वो नाकाम हो जाते हैं। असल में दुबई में बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की शाजिया किदवई और लखनऊ के रेहान सिद्दीकी मशरिकी वस्ता में उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अपने बैनर अंदाज़े बयां और के तहत मुशायरों का इनेकाद शुरू कर देते हैं। शाजिया किदवई जो कांग्रेस लीडर खलील किदवई और साबिक कांग्रेस रुकन पार्लिमानी मोहसिना किदवई की बेटी, मशरिकी वस्ता की मशहूर मालियाती मुशीर हैं और कई बड़े बैंकों जैसे सिटी बैंक और HSBC में आला ओहदों पर फाइज रही। वो अपने ताल्लुकात के जरिए उन मुशायरों की माली मुआवनत कराती थी। मुनव्वर राना और राहत इंदौरी उनके हर मुशायरे के ख़ास शायर हुआ करते थे और उन्हीं दोनों ने सिफारिश करके कुमार विश्वास को उन मुशायरों में स्टेज और भारी फीस दिलवानी शुरू कर दी। मगर काबिलियत भी कोई चीज़ होती है। यूएई के मुशायरों में पाकिस्तान के शायर तहजीब हाफी बाजी ले जाते हैं, जबकि भारत में मुनाकिदा मुशायरों में लोगों का जोश और जुनून इमरान प्रतापगढ़ी के लिए उठने लगता है। मैंने खुद स्टेज पर कुमार विश्वास को दौरान नज़्म सामाईन को शोर मचाते और इमरान प्रतापगढ़ी के लिए दीवाना और जज्बात का मुजाहरा करते देखा है। मशरिकी वस्ता में तहजीब हाफी और भारत में इमरान प्रतापगढ़ी उनसे स्टेज भी छीन लेते हैं और उनकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाती है। बात कर रहा हूँ कुमार विश्वास जी की। कुमार विश्वास जी की दुकान बिल्कुल बंद हो जाती है। दोनों जगह नाकामी के बाद वही राहत इंदौरी और मुनव्वर राना कुमार विश्वास को मुशायरों में एंकर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, एंकर के तौर पर ले जाने लगे और उन्हें फिर भी भारी रकम दिलवाने लगे। दुबई में होने वाले कई मुशायरों में कुमार विश्वास को पाकिस्तान के शायर तहजीब हाफी के अशार पर दाद देते हुए और पैसा कमाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अब ये दौर ऐसा आ गया कि अब इस दौर में अब ना ही तो राहत इंदौरी जी रहे और ना ही मुनव्वर राना जी रहे, लेकिन कुमार विश्वास जी को घर तो चलाना ही है। इसलिए सियासत में नाकामी के बाद कुमार विश्वास अब कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई सियासी उन्हें ओहदा मिल जाए, कोई उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन अब वो जब इससे भी फेल होते दिखे तो अब वो जा के लोगों को अब कहानियाँ सुनाने लगे। अब कहानियाँ इतनी अभद्र सुनाने लगे कि उससे किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर अभी 10-12 दिन पहले वो ज़िला मुरादाबाद के तीर्थ महावीर ठैंकर यूनिवर्सिटी, जिसको हम TMU के नाम से जानते हैं, वो वहाँ आए
انہوں نے وہاں آ کر کچھ لوگوں پر بے حد شرمناک ٹپڑی کی، جیسے ثانیہ مرزا، اور بچوں جو وہاں بچے ان کا پروگرام سن رہے تھے انہیں ایک شعر سناتے ہیں۔ شعر ان کا یہ ہے کہ مسجدیں تم نے بنائی مندروں کو توڑ کر، کیا مسجدیں بن نہیں سکتی تھی مندروں کو چھوڑ کر۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں لوگوں نے آپ کو ایک موٹیویشن کے لیے بلایا، وہاں موٹیویٹ بات کرنے کے بجائے تم لوگوں میں نفرت پھیلانے کی بات کر رہے ہو۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ وہاں جسے تم ایک طرف سے شکشا کا مندر کہتے ہو، اور دوسری طرف وہاں جا کر کے جن بچوں کو ابھی آگے بڑھنا ہے زندگی میں، ابھی وہ صحیح طریقے سے اپنا کیریئر ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پائے ہیں، اور تم انہیں یہیں سے نفرت شروع کرا دو گے، یہیں سے نفرت سکھا دو گے، تو بتاؤ کیسے کام ہوگا۔ بہرحال میں کمار وشواس کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو، ہمارا ہندوستان کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، اور ہمارا بھائی چارگی اور ہماری امن و امان کے جو طور طریقے ہیں وہ چلتے رہیں گے، چاہے کسی کی دکان چلے یا نہ چلے، ہمارا ہندوستان چلتا رہے گا۔